In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. I hope you are doing great. In this video, we will do the question answer of chapter number 1, Emerging Technologies. Students, in our last video, we have done the exercise of the chapter. Today we have activity C. Answer the following short questions. आपने इन questions के short answer देने. Question number 1. What is meant by augmented reality? Augmented reality का क्या मतलब है? Augmented reality is a technology that overlays digital content onto the real world. Augmented reality वो टेक्नोलॉजी है जिसमें रियल वर्ल्ड में कोई डिजिटल ऑब्जेक्ट रखवा दिया जाता है, यानी रियल वर्ल्ड में कोई चीज़ है उसके ऊपर आप कोई डिजिटली ऑब्जेक्ट रखवा सकते हो. Enhancing users' perception and interaction with their environment. यूज़र के माहौल के साथ इदराक और तामुल को बढ़ाने के लिए. इंट्रैक्शन कहते हैं मेल जोल या तामुल. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर सम ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस में शामिल हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स, खुद ब खुद चलने वाली कार, एक्सपर्ट सिस्टम, माहिराना निज़ाम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कुदरती ज़ुबान की प्रोसेसिंग, मशीन विजन्स. मैंने आपको समझाया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि किसी भी मशीन में उसके दहाने पर, उसके एज पर कोई कैमरा लगा दिया जाता है ताकि उसकी विजन को एनहेंस किया जा सके, किसी भी प्रोडक्ट को, और उसकी चेकिंग को एनहेंस किया जा सके. चैटबॉट्स, गेमिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, नेविगेशन कंट्रोल एटसेट्रा. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज होलोग्राफिक इमेजिंग? होलोग्राफिक इमेजिंग किसे कहते हैं? Holographic imaging refers to the process of creating and displaying holograms. Holographic imaging holograms को display करने और बनाने के process को बोलते हैं. Which are three-dimensional images formed by the interference of light waves. जो सतरफी या 3 dimensions की images होती हैं जो लाइट की लहरों की मुदाखलत से बनाई जाती हैं. Question number 4. What are the primary difficulties in robotics? रोबोटिक्स की बुनियादी मुश्किलात कौन सी हैं? द प्राइमरी डिफिकल्टी इन रोबोटिक्स इज अचीविंग रिलायबल ऑटोनोमस बिहेवियर इन कम्प्लेक्स एंड रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट्स. रोबोटिक्स की बुनियादी मुश्किल ये होती है कि जब वो रियल वर्ल्ड या पेचीदा इन्वायरमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनमें काबिल एतमाद या काबिल भरोसा बिहेवियर नहीं होता. इन्वॉल्विंग चैलेंजेस इन परसेप्शन, नेविगेशन, मैनिपुलेशन एंड इंटरेक्शन. और उनमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं जब जैसे कि ह्यूमन जो है वो किसी चीज़ का अदराक कर लेते हैं, नेविगेट कर लेते हैं उस तरीके से. उनमें ये चीज़ नहीं होती, उनमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज पाई जाती हैं किसी भी चीज़ का अदराक करने में, उसको नेविगेट करने में, कंट्रोल करने में और तामुल में. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर द अदर नेम्स यूज्ड फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार्स? खुद ब खुद चलने वाली कार्स के और नाम क्या है? सेल्फ ड्राइविंग कार इज ऑल्सो नोन एज ऑटोनोमस कार, ड्राइवरलेस कार एंड रोबोटिक कार. क्वेश्चन नंबर 6. स्टेट द एप्लीकेशंस ऑफ 3D इमेजिंग. एप्लीकेशंस, आपने 3D इमेजिंग की एप्लीकेशन बतानी है. सम ऑफ इट्स एप्लीकेशंस इंक्लूड. इसकी कुछ एप्लीकेशन में शामिल है कंप्यूटर टोमोग्राफी, 3D लेजर स्कैनिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड 3D मूवीज एटसेट्रा. क्वेश्चन नंबर 7. विच डिवाइस इज यूज्ड टू एक्सपीरियंस वर्चुअल रियलिटी? वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें कौन सी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं? वर्चुअल एनवायरनमेंट कैन बी व्यूड थ्रू वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स इज आल्सो नोन एज वर्चुअल रियलिटी और VR. वर्चुअल एनवायरनमेंट को वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के जरिए देखा जा सकता है, जिसे हम वर्चुअल रियलिटी या VR भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन? कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन को इस्तेमाल करने का बुनियादी मकसद क्या है? द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन इज टू एनहांस द एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस. ट्रांसलेशन के प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए, कंसिस्टेंट बनाने के लिए और ज़्यादा दुरुस्त बनाने के लिए हम कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ कैन यू क्रिएट अ होलोग्राम एट होम? घर पर आप एक होलोग्राम कैसे बना सकते हैं? टू क्रिएट अ बेसिक होलोग्राम एट होम. घर पर एक बेसिक बुनियादी होलोग्राम बनाने के लिए यूज अ लेजर पॉइंटर. एक लेजर पॉइंटर को यूज करें. एक बीम स्प्लिटर, मिरर्स, कुछ मिरर्स को यूज करें एंड होलोग्राफिक फिल्म टू कैप्चर एन ऑब्जेक्ट्स इमेज इन अ डार्क रूम लेकर आपने उसमें एक होलोग्राफिक फिल्म यूज करनी है ताकि वो ऑब्जेक्ट की इमेज को कैप्चर कर सके. और वाइब्रेशन फ्री इन्वायरमेंट, और आपके एनवायरनमेंट में वाइब्रेशंस नहीं होने चाहिए ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपने इमेज बनानी है, वो बिल्कुल एक्यूरेट बने. देन डेवलप द फिल्म
यूजिंग अप्रोप्रिएट केमिकल्स टू व्यू द होलोग्राम। देन होलोग्राम बनाने के लिए आपने फिर कुछ केमिकल्स को यूज करते हुए उस फिल्म को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेक्स 5G बेटर देन प्रीवियस वंस? क्या चीज 5G को प्रीवियस वंस यानी पिछली जनरेशन से जैसे 3G या 4G इससे बेहतर बनाती है? एन एस्टिमेट ऑफ इट्स डेटा ट्रांसफर रेट इज 20 Gbps। इसके डेटा ट्रांसफर का रेट जो है वो 20 गीगाबाइट्स पर सेकंड है। इन कंपैरिजन टू अर्लियर जनरेशंस, पिछली जनरेशंस के मुकाबले में इट इज़ मच फास्टर, ये बहुत ज़्यादा तेज़, मोर फ्लेक्सिबल एंड हैज़ लेस डेटा ट्रांसफर डिलेज। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इसका डेटा ट्रांसफर डिले जो है वो भी बहुत कम है, यानी इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा हाई है, डेटा ट्रांसफर डिले इसमें बहुत कम है, इनफैक्ट ना होने के बराबर है। फ्रेंड्स, ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द लॉन्ग क्वेश्चंस। टेक केयर।